बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सैयदना साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हा ने 7 अफराद लश्कर फ़ारस के बारे में मालूमात इकट्ठा करने के लिए भेजे और उन्हें हुक्म दिया कि अगर मुमकिन हो सके तो उस लश्कर के एक आदमी को गिरफ्तार करके ले आएं। ये 7 आदमी अभी निकले ही थे कि अचानक उन्होंने दुश्मन के लश्कर को सामने पाया, जबकि उनका गुमान ये था कि लश्कर अभी दूर है। उन्होंने आपस में मशवरा करके वापस पलटने का फैसला किया, मगर उनमें से एक आदमी ने अमीर लश्कर साद रज़ी अल्लाह अन्हा की जानिब से ज़िम्मा लगाई गई मुहिम को सर अंजाम दिए बग़ैर वापस लौटने से इनकार कर दिया और ये 6 अफराद मुसलमानों के लश्कर की जानिब वापस लौट आए, जबकि हमारा ये बतल अपनी मुहिम की अदायगी के लिए फ़ारसियों के लश्कर की जानिब तन्हा बढ़ता चला गया। उन्होंने लश्कर के गिर्द एक चक्कर लगाया और अंदर दाखिल होने के लिए पानी के नालों का इंतखाब किया और इसमें से गुज़रता हुआ फ़ारसी लश्कर के हर अव्वल दस्तों तक जा पहुंचा, जो कि 40,000 लड़ाकों पर मुश्तमिल थे। फिर वहां से लश्कर के कल्ब से गुज़रता हुआ एक सफ़ेद खैमे के सामने जा पहुंचा, जिसके सामने एक बेहतरीन घोड़ा बंधा खड़ा था। उसने जान लिया कि ये दुश्मन के सिपा सालार रुस्तम का खैमा है। चुनांचा ये अपनी जगह पर इंतज़ार करते रहे, यहाँ तक कि रात गहरी हो गई। रात का काफ़ी हिस्सा छा जाने पर ये खैमा की जानिब गए और तलवार के ज़रिए खैमा की रस्सियों को काट डाला, जिसकी वजह से खैमा रुस्तम और खैमा में मौजूद अफराद पर गिर पड़ा। घोड़े की रस्सी काफ़ी और काटी और घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। इससे उनका मकसद फ़ारसियों की तज़हीक और उनके दिलों में रौब पैदा करना था। घोड़ा लेकर जब फरार हुए तो घुड़सवार दस्ते ने उनका पीछा किया। जब ये दस्ता करीब आता तो ये घोड़े को एड़ लगा देते और जब दूर हो जाता तो अपनी रफ्तार कम कर लेते ताकि वो इनके साथ आ मिलें, क्योंकि वो चाहते थे कि इनमें से एक को धोखे से खींचकर साद रज़ी अल्लाह अन्हा के पास उनके हुक्म के मुताबिक ले जाए। चुनांचा 3 सवारों के अलावा कोई भी इनका पीछा न कर सका। उन्होंने इनमें से 2 को कत्ल किया और तीसरे को गिरफ्तार कर लिया। ये सब कुछ तनहा अंजाम दिया। कैदी को पकड़ा, नेज़ा उसकी पीठ के साथ लगाया और उसे अपने आगे हाँकते हुए मुसलमानों के मास्कर जा पहुँचे और साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में पेश किया। फ़ारसी कहने लगा, मुझे जान की अमान दो, मैं तुमसे सच बोलूँगा। साद रज़ी अल्लाह अन्हा कहने लगे, तुझे अमान दी जाती है और हम वादे की पासदारी करने वाली कौम हैं, लेकिन शर्त यह है कि हमारे साथ झूठ मत बोलना। फिर साद रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, हमें अपनी फ़ौज के बारे में बताओ। फ़ारसी इंतहाई दहशतनाक और हज़ियान की कैफियत में कहने लगा, अपने लश्कर के बारे में बताने से कबल मैं तुम्हें तुम्हारे आदमी के बारे में बतलाता हूँ। कहने लगा, ये आदमी हमने इस जैसा शख्स आज तक नहीं देखा। मैं होश संभालते ही जंगों में पला बढ़ा हूँ। उस आदमी ने 2 फौजी छावनियों को अबूर किया, जिन्हें बड़ी फ़ौज भी अबूर ना कर सकती थी। फिर सालार लश्कर का खैमा काटा
उसका घोड़ा भगाकर ले उड़ा। घुड़सवार दस्ते ने इसका पीछा किया, जिनमें से महज 3 ही इसकी गर्द को पा सके। उनमें से एक मारा गया जिसे हम 1000 के बराबर समझते थे। फिर दूसरा मारा गया जो हमारे नज़दीक 1000 अफराद के बराबर था, और दोनों मेरे चचा के बेटे थे। मैंने इसका पीछा जारी रखा और इन दोनों मकतूलीन के इंतकाम की आग से मेरा सीना दहक रहा था। मेरे इल्म में फ़ारस का कोई ऐसा शख्स नहीं जो क़ुव्वत में मेरा मुकाबला कर सके, और जब मैं इससे टकराया तो मौत को अपने सर पर मंडलाते पाया। चुनांचा मैंने अमान तलब करके कैदी बनना कबूल कर लिया। अगर तुम्हारे पास इस जैसे और अफराद हैं तो तुम्हें कोई हजीमत से दो चार नहीं कर सकता। फिर उस फारसी ने इस्लाम कबूल कर लिया। क्या आप जानते हैं कि ये अजीम बतल कौन थे जिन्होंने लश्कर फ़ारस को दहशत ज़दा किया, उनके सालार को रुसवा किया और उनकी सफ़ों में नकब लगाकर वापस आ गए। ये त्वलीहा बिन खुवैलिद अल असदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे। सुबहान अल्लाह। अगर आप मज़ीद ऐसी तारीख़ी और वाक़यात पढ़ना चाहते हैं तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। नाज़रीन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।